नमस्ते रेसिडेंट। टीजेएसबी सोसाइटी एप्लीकेशन का यूज़र गाइड मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप टीजेएसबी सोसाइटी एप्लीकेशन ओपन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में टोटल ड्यूज़ के अंडर आपको आपकी मेंटेनेंस करंटली आउटस्टैंडिंग क्या है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। सो जैसे आपको यहाँ पे 5700 दिख रहा है वो करंट मेंटेनेंस आउटस्टैंडिंग है, जिसके अंडर मेंटेनेंस बिल या फिर कुछ एडिशनल इन्वॉइसेस भी रहेंगे, वो भी इंक्लूडेड रहते हैं। इन केस आपको इसका बाइफिकेशन या आपको लेजर चेक करना है तो ऊपर ही आपको पेमेंट हिस्ट्री करके टैब अवेलेबल है। उसके ऊपर जो एरो आइकॉन है बाजू में, उस पर आपको क्लिक करना है। एरो आइकॉन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसका लेजर या स्टेटमेंट आपका पर्टिकुलर फ्लैट का यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके बिल रिसिप्ट अवेलेबल है। सो रेड कलर में जो आपको अप एरो दिख रहा है उसमें आपके बिल्स है, और ग्रीन कलर में डाउन एरो है उसमें आपकी रिसिप्ट है। सो इन केस आपको कोई बिल बाइफर्केशन देखना है या बिल डाउनलोड करना है तो आपको ऐप बिल अमाउंट पे क्लिक करना है। बिल अमाउंट पे क्लिक करने के बाद बिल का बाइफर्केशन ओपन हो जाता है। उसके ही नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। सेम बिल आपका पीडीएफ में डाउनलोड हो सकता है। इन केस आपको ये बिल ईमेल पे चाहिए तो आप ईमेल टू सेल्फ, ये जो बटन है इस पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपको आपके रजिस्टर्ड मेल पे आपका मेंटेनेंस बिल भी सेंड कर सकता है। तो इस वे से आप आपका बिल डाउनलोड कर सकते हैं। सेम वे आपको रिसिप्ट भी आपकी डाउनलोड करनी है तो रिसिप्ट अमाउंट पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे भी आपको डाउनलोड और ईमेल टू सेल्फ ये ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे आपने बिल डाउनलोड किया, सेम वे आप रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं और रिसिप्ट आपके मेल पे भी ले सकते हैं। सो इस वजह से आप आपके बिल रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सिमिलर वे आपको लास्ट ईयर के बिल या रिसिप्ट आपको डाउनलोड करने हैं तो ऊपर ही राइट हैंड साइड में आपको फिल्टर का आइकॉन अवेलेबल हो जाता है, जहाँ से आप ईयर चेंज करके आपके पर्टिकुलर लास्ट ईयर के बिल रिसिप्ट जो भी रहेंगे पर्टिकुलर ईयर सिलेक्ट करके देख सकते हैं। सो इस वजह से लास्ट ईयर के भी बिल रिसिप्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेन डैशबोर्ड में मैं वापस आता हूँ तो यहाँ पे मुझे व्यू डिटेल ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, जिसके थ्रू मैं मेंटेनेंस पेमेंट कर सकता हूँ। मेंटेनेंस पेमेंट कैसे करना है इसका एक अलग से वीडियो हमने आपके सोसाइटी ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दिया है। उसके थ्रू आप मेंटेनेंस पेमेंट या इनवॉइस पेमेंट आपका कैसे करना है वो आप पर्टिकुलर वीडियो में जाके देख सकते हैं, जो कि आपकी सोसाइटी ग्रुप में हमने शेयर किया है। सो वापस डैशबोर्ड पे वापस आने के बाद माई कॉम्प्लेक्स टैब आपको यहाँ पे दिखेगी। बेसिकली माई कॉम्प्लेक्स टैब के अंडर सोसाइटी ने जो भी अनाउंसमेंट की है, लाइक सोसाइटी में मीटिंग है, एजेंडा है, उसका शेयर किया है, मिनट शेयर किए, इवेंट है, या सोसाइटी में कोई डॉक्यूमेंट शेयर किया है, विद इन सोसाइटी आपको डायरेक्टरी रिक्वायर्ड है, सो वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। पोल सर्वे सब आपको यहाँ पे दिख जाएगी। प्लस यहाँ पे ही डैशबोर्ड में सोसाइटी अपडेट्स करके एक टैब अवेलेबल है, जिसके अंडर जो भी अनाउंसमेंट है वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। माई कॉम्प्लेक्स टैब में भी आपको वो दिखेगी, प्लस सोसाइटी अपडेट्स में वो दिखेगी। आपकी सोसाइटी के मेंबर्स की कुछ कंप्लेंट है तो हेल्प डेस्क टैब आपको अवेलेबल हो जाती है, जहाँ पे एज ए रेसिडेंट आपको कुछ कंप्लेंट ऐड करनी है, रिक्वेस्ट ऐड करनी है तो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। प्लस उसकी कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन और फोटो भी अटैच करना है, फाइल अटैच करने हैं तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। डैशबोर्ड में वापस आने के बाद राइट हैंड साइड बॉटम में आपको प्रोफाइल ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। बेसिकली प्रोफाइल में आप आपके पर्टिकुलर फ्लैट के अंडर व्हीकल ऐड करनी है तो व्हीकल ऐड का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, जहाँ से क्लिक करने के बाद आप आपकी व्हीकल ऐड कर सकते हैं। 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या फिर व्हीकल नंबर, पार्किंग स्टिकर नंबर या व्हीकल की डिटेल आप यहाँ पे अपडेट करके अप्रूवल बेस पे कमेटी मेंबर को वो सेंड कर सकते हैं। कमेटी या सोसाइटी ऑफिस अप्रूवल करेगा, फिर वो ऐप में रिफ्लेक्ट होगा। सेम टाइम आपको आपके फैमिली मेंबर में भी एप्लीकेशन को एक्सेस देना है। सो यहाँ पे माय फैमिली मेंबर्स टैब में आप क्लिक करेंगे और आपके फैमिली मेंबर को एप्लीकेशन का एडिशनल एक्सेस आप दे सकते हैं। उनका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद उनको लॉगिन के लिए ईमेल एसएमएस चले जाएगा। सो फैमिली मेंबर को भी ये ऐप का एक्सेस आप दे सकते हैं। एडिशनली आपको प्रोफाइल टैब में माय डॉक्यूमेंट्स, आपके फ्लैट रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी आपको यहाँ पे डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जो सोसाइटी ऑफिस साइट से अपलोड होते हैं। प्लस यहाँ पे आपको स्विच सोसाइटी करके एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। बेसिकली आपका सेम सोसाइटी में 2 फ्लैट है या फिर
दूसरी किसी सोसाइटी में जहाँ पे सेम एप्लीकेशन यूज़ हो रहा है, दोनों में भी आपने मोबाइल नंबर सेम दिया है, तो उस केस में स्विच सोसाइटी पे आप क्लिक करके दोनों फ्लैट की डिटेल आप साइमल्टेनियसली सिमिलर ऐप में चेक कर सकते हैं, सेम ऐप में चेक कर सकते हैं। तो स्विच सोसाइटी ये ऑप्शन आपको एप्लीकेशन में अवेलेबल है प्रोफाइल सेक्शन में, जिसमें आपसे दोनों फ्लैट की डिटेल एक ही मोबाइल ऐप में आपको अवेलेबल हो जाती है। तो यहाँ पे एडिशनली आपको ऐप सपोर्ट करके एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, जिसके अंडर आपकी एज अ रेसिडेंट सोसाइटी ऐप रिलेटेड कुछ कंप्लेंट है या फिर आपको कुछ क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो ऐप सपोर्ट में जाके आप आपकी कंप्लेंट भी रेज कर सकते हैं। स्टिल आपका कुछ भी कंप्लेंट या फिर क्लैरिफिकेशन या कुछ आपको इंक्वायरी करनी है ऐप रिलेटेड, तो आप TJSB सोसाइटी सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।